गुड मॉर्निंग ऑल। भाई देखो आज ठंड गई नहीं है अभी तक। हम सोचते हैं कि ठंड चली गई है। मैं तो सो रहा अपना मस्त से। गुलाब का फूल आ गया मेरे, ऑरेंज आ रहे हैं। और ये देखो नीचे का नज़ारा। जय 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 सूर्य देव, सूर्य का साल, सूर्य जी को नमस्कार। कितना प्यारा लग रहा है। देख रहे हो नीचे बादल कितना है। ठंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे और कल था फ्राइडे। कल ऑफिस था बट कुछ इमरजेंसी हो गई जो मुझे भागना पड़ा दिल्ली। और वहाँ हमारा जो पुराना घर है वहाँ पे हो गई थी चोरी। तो चोरी हो गई थी और वहाँ पे वैसे तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। आप लोगों को दिखा रखा है, बेड्स वगैरह एसी वगैरह ही लगे हुए हैं। बट 2 खिड़कियाँ तोड़ के ग्रिल और जो अंदर पीतल के नलके वलके लगे थे वो उतार के ले गए। तो मैं फ़ोटोज़ दिखा दूँगी आपको क्या था सीन कल का। और मतलब ज़रा से उसके लिए, लालच के लिए उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। पूरे घर में पानी पानी हो रहा था क्योंकि टंकी में जितना पानी था वो सब बह गया। डायरेक्ट पानी आया तो बाहर बह रहा था तो लोगों को पता लगा। और कल रात को ही मुझे लग रहा है या तड़के हुआ होगा। ये कुछ लोग इतना सो रहे थे, इतने बड़े पत्थर से उन्होंने नलके तोड़े क्योंकि वो कट नहीं सकते और ना निकल सकते हैं। इतने मतलब ज़्यादा जॉइंट उनके मजबूत होते हैं पीतल के। तो कुछ नलकों के लिए, कुछ वॉल के लिए उन्होंने ये काम किया। शावर भी तोड़ दिया जबकि वो प्लास्टिक का ही था। और जगह जगह से पानी, बाथरूम, किचन, सब जगह से। वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी थी मेरे पुराने मंदिर की, बड़ी वाली। मैंने उन्हें चेंज करा था छोटी मूर्तियों में। जब मैं यहाँ आई थी तो बड़ी वाली पड़ी थी, वो मंदिर में बिछानी थी। तो किसी ने बोला कि मंदिर हम ले लेंगे, मूर्तियाँ भी ले लेंगे। पर वो कोई आया नहीं तो काफ़ी महीने से तो मैंने अपने मंदिर में वो डिब्बा भिजवा दिया मूर्तियों का। पंडित जी को कहा भी अपने मंदिर में देख लेना कैसे क्या करना है। तो एक वहम सा था कि भाई मूर्तियाँ बंद है, हो सकता है इसलिए इंसिडेंट हुआ हो। बट ये है कि बड़ी चोट लगने से छोटी चोट लगी। अगर वहाँ रहते कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, बच्चे अकेले होते, मार जाते, कुछ कर जाते, जो भी रहा हो। क्योंकि जितने इस मैगी वगैरह होते हैं वही ये सब काम करते हो। फिर वो सोचते नहीं कि कोई भी आ रहा है, उनको बस पैसा चाहिए। तो हम लोग यहाँ से भागी, सेजल लेके गई थी ड्राइव करके। मैं मयंक और सेजल वहाँ पे फ़ोन कर दिया था जिनके पास चाबियाँ। उन्होंने बताया कि वैसे आपके पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा सुबह और नलका वगैरह टूटा हुआ है, क्या था। तो फिर हम लोग यहाँ से भागे। वहाँ जाके 3 बजे, 2 बजे, 1:30-2 बजे पहुँचे। और भाई को मैं कहता मामा को फ़ोन कर दो। मैंने कहा वो परेशान हो जाएगा, वैसे ही परेशान रहता है, घर के पास ही रहते हैं तो जा ही रहे हैं, हम देख लेते हैं। फिर भी इसने मामा को फ़ोन कर दिया। मामा आ गया। पुलिस कंप्लेंट हमने कर दी थी नंबरों पे। तो मामा था तो वो अपना क्राइम वाइम से जो भी आते हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। तो जब तक हम पहुँचे वो लोग जा चुके थे। फिर ये मयंक और मामा सन्नी गया और वहाँ जाके बयान वगैरह अपना जो भी है रिपोर्ट की कॉपी वॉपी लेकर आए कंप्लेंट की। तो होना तो कुछ है नहीं, ज़्यादा मेजर है नहीं, बट नुकसान हो क्या हुआ। अब वेल्डिंग वाले को वहाँ बुलाना पड़ा मुझे ग्रिल दोबारा वेल्ड करवाने के लिए। फिर प्लम्बर का काम काफ़ी बड़ा हुआ था, वो ऊपर टैंकी लगी है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा। तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो बड़ा परेशान करते हैं। उन्होंने कवर कर लिया वो टैंकी, जबकि कॉमन स्पेस है। मुझे लगता है डीडीए फ्लैट में जितने लोग भी ये ब्लॉग देख रहे हैं उनकी ये कॉमन ही चीज़ें हैं कि पार्किंग की दिक्कत है, रोज़ के कलेश हैं, कूड़े की कलेश हैं वहाँ पर। और टैंकियाँ कवर करके अपने कमरे बना लेते हैं टॉप फ्लोर वाले। और जो नीचे वालों की टैंकी है वो भी एक्सेस नहीं देते कि हमारे घर से जाओ जब हम मौजूद हों। तो यही कुछ काफ़ी साल से चला था। जब संजय की डेथ हुई थी तो सबसे टॉप फ्लोर वाले ने वो फटाफट कवर कर लिया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कौन लड़े, हमें तो जब टैंकी का काम हो हमें एक्सेस दे दो, हम प्लम्बर जाएगा, काम करेगा, आ जाएगा। तो वो देते नहीं थी एक्सेस। बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे।
और वेट करते थे कि ये लोग परेशान होंगे, अपनी टैंकी नीचे लगा लेंगे। बट कल तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए प्लम्बर को, और हमें 1.5-2 घंटा रखा। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी उनकी, पुलिस ने झाड़ा, उनकी झाड़ के बाद भी वो बंदा नहीं आया। तो यही सोचा है कि उसकी हम कंप्लेंट डालेंगे एमसीडी में, ऊपर का सारा तोड़ के जाएंगे वो, और देखते हैं इसके लिए क्या एक्शन है। वो पुलिस वाले ने काफ़ी अच्छे थे वो, और उन्होंने हमें बोला कि मैडम ऐसे से आप जब तक डरोगे तो ये और डराएंगे, तो आप कंप्लेंट करो। तो एक अलग चीज़ थी, करते करते पूरा दिन बीत गया। फिर हमें आज जाना था सैटरडे को कि भी हम दीदी की होली भी दे देंगे, और वहाँ पे सफाई वगैरह करवा के अपने काम करवा के आ जाएंगे। तो बाई चांस की बात है ये इंसिडेंट हो गया, एक दिन पहले ही जाना पड़ा हमें कल भागते हुए। तो फिर हमने कहा कि शनिवार तो नहीं जा पाएंगे दोबारा से, तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना दूर जाओ, कल पूरा दिन खड़े रह के काम करवाया, पैसा हमारा उतना इससे ज़्यादा लग गया जितना हमारा नुकसान हुआ था। तो वो हुआ। और बाथरूम जो सफाई वो शाइना बेचारी करके गई थी, उसके बाद इतना काम हो, घर दोबारा गंदा हो गया, पॉट वॉट भी है। तो हमने सारे प्लास्टिक के वो बंद करवा दिए नल के, कुछ 1-2 ही चालू रखवाए हैं प्लास्टिक के नल के लगवा के, कि भाई चलता रहे वो काम। और कर करा के हम लोग फिर रात को 8-9 बजे दीदी के घर पहुँचे, उनको त्यौहार दे के, और फिर अब होली का भी चलो फ्री हो गए, वो भी फ्री हो गई, उनको भी जाना आना होता है। हम लोग रात को 11-11:30 बज गए थे हम आए हैं, और वहाँ से मैं फ्रूट्स वगैरह ले आई थी, अच्छे मिल गए वहाँ, टाइम था थोड़ा सा। फिर तेजस ने हमें कॉफ़ी वगैरह पिलाई दी थी कि हाँ खाना खा लिया था हमने, मना करने के बाद भी बना के रखा हुआ था उन्होंने। और क्योंकि हमने 6 बजे ही वहीं ऑर्डर किया था, मामा भी भूखा प्यासा था, वहीं पे काम पे लगा हुआ था, और हम भी पहुँचे थे, हमें बच्चों को भूख लग रही थी, तो हमने 5 बजे ऑर्डर करके वहीं पे कुछ खा पी लिया था पुराने घर पे। मतलब कहने का ये है कि आदमी किसी तरह भी ना सुखी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा हो ना, ठीक भी सोचो चल रहा है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं बेखामखा की। तो वो रेंट हमने दिए, बोला तो वह कि रेंट पे हम दे रहे हैं। अब देखो रेंट वाला मिलता है या सेल आउट के लिए मिलता है, जैसे भी मिलता है वो करेंगे। और आज सुबह मैं उठी हूँ, स्नैपडील बुक करी थी, पर स्नैपडील का ये है कि ये लोग भाग जाते हैं फटाफट, मतलब जैसे 1 घंटा ख़त्म हुआ ना, जो काम जहाँ पड़े बाल्टी उसको छोड़ा और निकल गए। ये हाल है स्नैपडील वालों का। तो ये फीडबैक मेरा है स्नैपडील वालों के लिए, कम से कम आपने जब काम लिया तो उसे सही से करके जाओ, चाहे 5-10 मिनट है, क्योंकि इन्हें वॉशरूम का भी एक्सेस दो, और फिर इन्हें पानी वानी भी जो हमें बोलते हैं, हमें तो बोल देते हैं ये करने के लिए, हम कर भी देते हैं, ऊपर से खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, दे भी देते हैं, कुछ देना होता है। बट ये इनका काम अगर हो जाए तो ये 1 सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और अपने हिसाब से काम करती हैं। तो ये एक नया फीडबैक है स्नैपडील वालों के लिए। तो अगर स्नैपडील का कोई देख रहा है ओनर वगैरह, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दो कि हम लोग पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें सर्विसेज ढंग से नहीं मिलती हैं। और दूसरा, अभी आज सुबह उठ के मैंने अपना, अभी तो मैं तेजस अब उठा है क्योंकि रात को सोते हुए लेट हो गए थे, तेजल ने दोनों साइड ड्राइविंग करी है, तो उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब सी हो गई थी। पर मैंने को था कि आज स्नैप, तो यहाँ मैंने सुबह दाल, मिक्स दाल और बंद गोभी की सब्ज़ी बना के रखी है। ये कल के चने और सीताफल बना हुआ है, और भटूरे का आटा लगा हुआ है, प्लेन आटा भी है, और जो बच्चे खाएंगे वो बना देंगे। मयंक का कल का ऑफिस पूरा डिस्टर्ब हो गया था, तो आज वो ऑफिस गया है, तो उसका रूम भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, नहीं तो फिर वो होता है तो उसकी चादर वादर सब बदल के, एलेक्सा ने गाने चला रखे, बाथरूम वाथरूम क्लीन करा दिया, इसकी रजाई भी बाहर डाल दिया, यहाँ कपड़े डाल दिए, एक बार और मशीन लगा दिया, वो भी हो जाएंगे। और बाकी फ्रिज फैला हुआ था उसको भी आज समेटा, सारे फ्रूट्स वगैरह सारे लगाए हैं ऊपर, जो भी थे सब्जी वब्जी। बस अब थोड़े से कपड़े और हैं, इनको अलट पलट करते हैं और वो भी डालते हैं। तो मैं शायद नहा रहा है, सीरियल की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लिमका वगैरह दिया, फ्रूट्स दिए, मैंने कहा तू खा ले, और उसके बाद नहाने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तो रेस्ट कर आज पूरा दिन।
और नहीं, इस बार मेरा ना यहाँ का कुछ हो रहा है ना वहाँ का, बहुत डिस्टर्बिंग सा रहा है ये चीज़ें। और कल है 22 तारीख, कल है संजय की डेथ एनिवर्सरी। तो मैं सोच रही हूँ शायद कुछ भंडारा वगैरह करूँ, पर मेरी ना पेमेंट नहीं हो पा रही है, फ़ोन रीसेट हो गया है और उससे मुझे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जहाँ से केटरिंग करवानी है मुझे वहाँ को उसको एडवांस पेमेंट देनी थी 50%, वो नहीं जा रही है। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कैसे करूँ। पंडित जी को भी मैंने बोला आप पूजा कर देना, मैं आपको यहीं से पैसे दे दूँगी, मिठाई विठाई भिजवा दूँगी, आप तो सुख शांति के लिए करो, मुसीबतें तो ख़त्म नहीं होती हैं। मंडे से फिर है ऑफिस, नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं क्या करते हैं। मुझे ये भटूरे चने में दे रही हूँ तेजस को, साथ में सीताफल भी है। सीजन की तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है, तो कह रही मैं प्लेन वाली लूँगी, मैं मैदा वाली नहीं लूँगी, तो उसके लिए मैं प्लेन आटे की बनाऊँगी। पहले तेजस को दे देते हैं, 4 बज रहे हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, देख लो। तो यहाँ मैंने सेजल को भी दे दिया है। सेजल की वैसे तबीयत ख़राब है, लेकिन उसको भटूरे चने उसको मैंने कहा है तो प्लेन पूरी ले ले, कह रही है 2 ही खाऊंगी भटूरे। तो मैं अपने हाथों से मैं खिलाना चाहूँगी अपनी गुड़िया रानी को। गरम है, गरम नहीं है, जल्दी खिलाओ ना जल्दी। यार, आप भी खिला दो आज। मेरे को बाकी के काम भी करने हैं। अरे वो मैं करवा दूंगा। नहीं, आप खाओ, इससे क्या होता है, हाथ चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वहाँ से प्यार भी सेकंड बाइट मैंने खा ली, मुझे उम्मीद है इनको भी पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया खाना मैं बनाती हूँ, हाँ सर, थैंक यू। चलो आप खाओ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजल आपने सब्जी नहीं खाई, मम्मी मैंने दोपहर में सारी सब्जी तो बच्चों को खाना दे दिया डिनर, और तेजस को मैंने दाल और बंद गोभी की सब्जी दी है 2 फुलकों के साथ। इनका मूड था बाहर से मंगाओ, मैंने कहा नहीं, खाना बना हुआ है। अभी अमेज़ोन से थोड़ा सामान मंगाया है, क्योंकि तवा नान आटा नहीं था। ये कहने दाल मखनी बनाओ कल, तो वही बनाती हूँ मैं, भिगो देती हूँ मतलब। और कह रहे हैं आपकी, कह रहे सबने 2-2 फुलके खा लिया, हमें थोड़ी सी मैगी बना दो। ये देखो सेजनी की तरह खा के आती है इसको, जबकि मैंने चने और सीताफल दिए थे तेजस को, तो फिर बंद गोभी और दाल दी है। तो फटाफट समेट यहाँ से और मैगी बनाते हैं।